बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज की जो बड़ी ख़बर है वो तो स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो सीईओ हैं उनको कल गिरफ़्तार कर लिया गया था और आज उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और 3 दिन के लिए उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब आगे होगा क्या वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। ये जो हुआ है आज वो तो होना ही था क्योंकि कुछ अरसे से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक कैंपेन चलाई जा रही थी और लोगों ने सही शोर डाला हुआ था कि जी हमारे पैसे फंस चुके हैं और उसमें मुलाजमीन भी शामिल थे, उसमें इन्वेस्टर्स भी शामिल थे। लेकिन जो पुलिस को कंप्लेंट गई है वो एक शहरी की तरफ से गई है एक सिर्फ, और जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उनका नाम मुख्तार ख़ान बताया जा रहा है, जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अब अपनी 34 लाख है। उनके दो साथी हैं, उनकी एक की 18 लाख है, एक की 25 लाख है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा रकम नहीं है। और उन्होंने यही कहा है कि जी मैंने ये इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी में दी थी और उसके बाद मुझे ना पैसे वापस मिले और मेरे पैसे फंस गए हैं। तो इनके ऊपर एक FIR फर्स्ट जो रिपोर्ट होती है इंसिडेंट रिपोर्ट वो इन्होंने दर्ज करा दी CEO के ख़िलाफ़। और इस पे जो दफ़ा लगी है वो 420 नहीं है, यानी कि वो फ्रॉड की नहीं लगी, वो लगी है 406 की। 406 है यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट तोड़ा गया जो है। अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब दूसरी इसमें चीज़ ये है कि जी जब भी आप किसी को पुलिस अरेस्ट करती है तो अगले ही दिन वो उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है ताकि उसका फ़िज़िकल रिमांड लिया जा सके, यानी कि पुलिस को जज फिर अलाउ करते हैं कि भाई अगर आपने सही गिरफ़्तारी की है तो फिर पुलिस के हवाले करते हैं। तो इनको आज जो है ड्यूटी जज जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो इस्लामाबाद उनके सामने पेश किया गया है और इनका जो रिमांड मिला है यानी कि जो पुलिस के हवाले किया गया है वो है 3 दिन का। और 22 मार्च को दोबारा ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे। तो ये तो है जो कि सिचुएशन है। अब होगा क्या, देखें एक चीज़ तो क्लियर है कि जैसे ये पेश होंगे, क्योंकि ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस है, तो इनकी तो पूरी कोशिश होगी कि इनकी ज़मानत हो जाए। तो जैसे ही ये दोबारा पेश होंगे तो इनके जो लॉयर्स हैं, जो कि आपको पता है इन कंपनियों के जो लोग होते हैं चूँकि वो फाइनेंशियली काफ़ी साउंड होते हैं तो वो बड़े अच्छे वकील करते हैं और वो पूरी उनकी कोशिश होगी कि जी एक कंप्लेनेंट है, हो सकता है कि वो उनके साथ वो कंप्लेंट ही वो बंदा अपना कह दे कि जी मुझे पैसे वापस मिल गए हैं, या अगर वो नहीं भी कहता तो बेलेबल ऑफेंस के ऊपर तो बेल की जा सकती है। वो कहेंगे जी मैं तो इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, तो मेरा नाम तो ऑलरेडी ECL के ऊपर है। तो एक सिचुएशन तो ये है। अब इसके ऊपर जो वॉच टाइम्स है जो कि इस चैनल को काफ़ी कवर करता है इस केस को, उन्होंने तो ये कहा है कि जी जितने ज़्यादा लोग हैं वो अगर सारे जाके कंप्लेंट्स करेंगे तो फिर पुलिस को भी और इन्वेस्टिगेशन का मटेरियल मिलेगा, वो और ज़्यादा अपना जो केस है, क्योंकि एवेंचुअली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है। तो अगर पुलिस सिर्फ एक केस को इन्वेस्टिगेट करके लेके जाएगी तो वो इतना साउंड हो सकता है ना हो, और अगर ढेर सारे लोग आते हैं तो वो ज़्यादा साउंड हो जाएगा। और एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि जी हम लोग अक्सर कहते हैं कि जी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, लेकिन जब पुलिस अरेस्ट करती है तो ये देखा गया है कि बहुत कम कंप्लेंट्स हो जाती हैं। यानी कि जो फ्रॉड असल में हम सुनते हैं कि जी 120 अरब का फ्रॉड है तो वो आखिर में 1 अरब का भी नहीं निकलता, और जो 400 अरब का फ्रॉड होता है वो कोई 10 अरब का रह जाता है। तो यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि असल में कितने लोग पुलिस के पास जाते हैं, क्योंकि जितना मर्जी आप सोशल मीडिया पे कह दें, असल चीज़ तो वो है कि जो पुलिस के पास कितने लोग आएंगे। तो इस टाइम के ऊपर तो ये सिचुएशन है कि जी वो अरेस्टेड है, और इसमें इन्वेस्टर्स को यही भी कहा जाएगा एक ख़ास टाइम के ऊपर, जो कि पुरानी कंपनियों में कहा जाता है कि जी जब तक CEO अंदर है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो CEO बाहर आएगा तो आपको पैसे मिलेंगे। तो आप लोग जो ये केस कर रहे हैं तो आप लोगों का अपना नुकसान हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी कंपनीज़ के अंदर कहा जाता है, जिसकी वजह से जो इन कंपनियों में लोग जिनमें पैसे फंस जाते हैं उसमें अक्सर जो मुतासरीन होते हैं वही चाहते हैं कि यार ये तो अगर ये बंदा अंदर रह गया तो ये हमें कैसे पैसे वापस करेगा, क्योंकि उनको भी यही कहा जाता है कि जी गवर्नमेंट से आप ले लें पैसे, गवर्नमेंट ने तो आपको इतने इतने साल पैसे वापस ही नहीं करने, तो मैं बाहर आऊँगा तो मैं कुछ करूँगा तो आप लोगों को आपके पैसे मिल जाएंगे। तो ये अक्सर देखा गया है कि ये बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं कि जी ये हमने गिरफ़्तार करा दिया है, लेकिन एवेंचुअली वो इतना स्ट्रॉन्ग केसेस पुलिस, क्योंकि पुलिस ने और जजेस के सामने जो एविडेंस जाएगा फिज़िकल प्रूफ के साथ कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, इतना मुझे मिल गया, इतने मेरे रह गए हैं, वो माना जाता है। और वो ज़्यादा देखा गया कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा इन चक्रों में नहीं पड़ते। तो अब देखते हैं कि जी आगे की क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।